Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker and founder of Marks वाली ऐप। ये जो सम अभी हम करने जा रहे हैं वैसा सम एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 500% है। 500% मैं बोल रहा हूँ, यानी ऐसा सम एग्जाम में आपको दिखेगा। बिकॉज जब भी 500% बोला मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफ़ी सारे एडजस्टमेंट कवर करता है। जितने भी पॉइंट्स है मोस्ट प्रोबेबली यूनिट कॉस्टिंग के वो सारे कवर किए गए इस सब में। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट शीट बनाई है जो 2021 ईयर्स की है और दूसरी कॉस्ट शीट बनाई है जो 2022 की है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी सिंपल कॉस्ट शीट और ये हो गई एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब इसके 4 मार्क्स रहते हैं, हमें 4 मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं और 10 मार्क्स और लेने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बट 14 आउट ऑफ 14 आ जाएंगे बिकॉज मैं आपको पहले बता रहा हूं कैसे सम आएंगे, एग्जाम में दिखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बोला है हमें राम लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है। तो अब हमें पहले देखना है सेल्स की यूनिट एट 60% कैपेसिटी पे 6000 दी है, बाकी कहीं यूनिट नहीं दिए हैं। तो बट ऑब्वियस है कि जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल किया है। यानी ऐसा तो नहीं है कि भाई सेल्स जो 6000 कर दिया और प्रोड्यूस कम किया, उससे ऐसा नहीं हो सकता। प्रोड्यूस अगर 6000 किया तो 6000 जितना बेचा होगा। तो 60% कैपेसिटी पे, तो दोनों साइड में यहाँ पे ये मैं प्रोड्यूस वाले 6000 लिख रहा हूँ राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जो लिख रहा हूँ यूनिट 6000 वो सोल्ड के है। याद रखना ये सोल्ड लिखा है और ये प्रोड्यूस के है राइट साइड, और लेफ्ट साइड सोल्ड के। क्यों? यहाँ पे याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक से पहले कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो कि डिवाइड कर रहे हो, ये आप करोगे यूनिट प्रोड्यूस से, और क्लोजिंग स्टॉक के बाद आप जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो सोल्ड के यूनिट से। आप देखते जाओ सम। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है 21, जो भी साल है उसका 6 लाख, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 लाख। डायरेक्ट लेबर कितना दिया है 3 लाख। देखो ये सब में डायरेक्ट एक्सपेंस भी है तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब इसका जो टोटल है राइट वो 10 लाख 80 आएगा, मुझे भी दिख रहा है, बट तो भी कैलकुलेटर लेके ही करना है हमें। यस, इट इज 10 लाख 80,000। अब उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमें पर यूनिट मिलेगा, बट कौन से यूनिट प्रोड्यूस से। क्लोजिंग स्टॉक तक सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी आए तो यूनिट प्रोड्यूस से करना है हमें, राइट। तो यहाँ पे हमें जो भी करना है, ये तो 180 आ गया, ऊपर आता है 180। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमें जो मिला है वो पहला तो हमें यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय यानी 100, फिर 60 और फिर यहाँ पे 20, तो मिल गया 180। अब आया फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल में लिखा हुआ है। फिक्स में है 1 लाख, वेरिएबल में है 120। अब इसको डिवाइड करो 1 लाख को 6000 से, हो गए। ये आ गया हमारा पॉइंट में आ रहा है भाई 16.66। अब देखो अमाउंट दी है तो हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, हमें लिखना तो पड़ेगा ही। तो ये लिख दिया मैंने और वापस यहाँ पे आ गया 20। तो ये हमें मिला 216। ये जो मिला हमें वो वेरिएबल वर्क कॉस्ट मिला है, जो हम लोग यहाँ पे लिख देते थोड़ा उसी लाइन में। वर्क कॉस्ट लिख दिया 180 प्लस 20 200 हुए, प्लस 16.67 कर दिया मैंने। और उसके सामने हमें दिया है 10,80,000 प्लस, तो ये तो राउंड फिगर मिल जाता है भाई। बट ये जो है पॉइंट में आया हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे जाके कहीं ना कहीं राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया है यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में हमें यहाँ पे जो सम है उसमें अमाउंट जो बोली गई है वो है 1,50,000 और फिक्स लिखा है, तो मैंने भी लिखा हुआ है फिक्स यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ 1,50,000 और उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 6000 से, तो वो मिला 25। तो ये तो अच्छी बात है, चलो 25 हमें मिल गया। तो ये 241.67 लाइव सम, यानी लाइव ही रहेगा सम। और ये हो गया हमारा 14,50,000। उसके बाद हमें जो ओपनिंग स्टॉक है तो उसकी कोई डिटेल नहीं है पूरे में,
बट क्लोथिंग स्टॉक देखो आप लोग, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्लोथिंग स्टॉक भी नहीं है बिकॉज 6000 बनाया, 6000 हमने बेच दिए। तो अब ये आया 241.67। अब सेलिंग ओवरहेड में 60 एंड 48 बोला है हमें, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 48। तो अब 60,000 डिवाइडेड बाय 6000, तो ये आ गया 10, और 48 में हमें मिला डिवाइडेड बाय 6000, तो ये मिल गया 8। तो उसको हम लोग प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 1.67। तो ये हमें जो मिला है वो मिला है 259.67। $15,58,000। अब सेल्स कितना दिया है तो यहाँ जाके हम लोग देख लेते हैं। हमें दिया है 17,13,800। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वही निकालने हैं, 17,13,800। तो वो डिफरेंस जो मिला वो 155,800, उसको डिवाइडेड बाय 6000, बिकॉज कौन से वाले क्लोथिंग स्टॉक के बाद जो भी मैंने डिवाइड किया है 6000 वो यूनिट सोल्ड है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोथिंग स्टॉक के बाद मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यूनिट सोल्ड जो हमने लेफ्ट साइड लिखे उससे करना है। तो अब 155,800 डिवाइडेड बाय 6000, तो हमें मिला है कुछ 25.96, यानी बहुत ही ऑड जो फिगर आ रही है। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो जो फिगर्स दी है उसको ही हमें अप्लाई करना है। और देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट टैली भी हो रहा है ये वाला। तो 259.67, तो हमें मिला 285.636। तो ये हमारा आंसर है 25.96। ओके, अब हम लोग जाते हैं टेंडर कॉस्ट शीट की और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन विल बी डन 100% कैपेसिटी, 80% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। तो अब एक वर्किंग नोट यहाँ पे आप अलग पेज में कर लेना। उसमें क्या करना होगा, 100% जब आपके सॉरी आपके पास 60% पे 6000 यूनिट्स थे, तो 100% पे हाउ मच, सो इट इज कॉल्ड एज 10,000 यूनिट्स। अब ये 10,000 यूनिट प्रोड्यूस मिले हैं, उसमें सोल्ड कितने हुए वो भी लिख लेना आप लोग। 10,000 इंटू 80%, सो हियर इट इज 8,000 यूनिट्स। तो हमें 2 यूनिट मिल गए। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे यूनिट प्रोड्यूस लिख रहा हूँ 10,000 यूनिट्स, और मैंने यहाँ लिख दिए हैं 8,000 यूनिट्स। तो अब यहाँ क्लोथिंग स्टॉक है 2000, समझ लो आप। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे मटेरियल प्राइस, अब देखो पूरा सम फिक्स वर्ड आए तो ही ये टोटल का कॉलम देखना, वरना पूरा सम पर यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 20%, लेबर विल बी इंक्रीज बाय 10%। तो मेरे पास कितना था, वो 100 दिया था, और वो दिया था लेबर, मुझे वेजेस जो दिया 60। अब उसमें मैं कितने परसेंटेज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मटेरियल में 20%, और जो यहाँ लेबर बोला है उसमें 10%, तो प्लस 20% प्लस 10%। तो हियर इट इज 120 एंड हियर इट इज 66 यहाँ पे मिला। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा ये 20 रुपीज जो दिख रहा है वही उठा के यहाँ पे आपको रखना है। तो अब हम लोग टोटल कर लेते हैं एक बार इसका। कहीं पे भी कैलकुलेटिवली गलती आई तो वो गलती फिर हमारे बहुत सारे मार्क्स लेके जाती है, वो ध्यान रखना होगा। तो यार 206 हमें मिला। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोथिंग स्टॉक जब तक यहाँ लिख दिया वापस, तब तक हम लोग किसको करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस से, और उसके बाद किसको करेंगे, यूनिट सोल्ड। ये रिपीटेडली बोल रहा हूँ बिकॉज आपके कल एग्जाम में यहाँ पे ही गलती होगी। 120, फिर ये आ गया 6,60,000, और उसके बाद ये आ गया 2 लाख, तो ये आ गया 20,60,000। अब
12 और 6 18 और 2 20 ओके 26,60,000। अब फिक्स ओवरहेड का एडजस्टमेंट देखो सब कुछ यहाँ पे है। देयर विल बी 25 इंक्रीज, ये वेरिएबल सेलिंग में है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला है, फिक्स में इंक्रीज कितना होगा 50%। तो फिक्स में तो हम लोग टोटल अमाउंट ही लेंगे, टोटल अमाउंट यानी ये वाला 1 लाख, ये जो लिखा है तो वो 1 लाख मैं यहाँ पे लूंगा, उसमें प्लस 50% यानी 1,50,000 मैंने यहाँ लिख दिया और उसको डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो मुझे मिला 15। ओके तो इस तरह से डिवाइड करना है। अब आया क्या, तो कि वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 20 रुपए दिया है, उसका कोई एडजस्टमेंट है तो देख लो। तो कि नहीं वेरिएबल का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा 20 लिखा मैंने और क्या कर दिया 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 ये यूनिट प्रोड्यूस वाले, तो ये आ गया 2 लाख। तो 20,60,000 प्लस 20,60,000 प्लस हमें यहाँ पे करना होगा 3,50,000 तो 24,10,000। अब यहाँ पे आगे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 1,50,000 टोटल यानी फिक्स दिया है। फिक्स दो तो हमेशा याद रखो आपको टोटल का कॉलम, ये कॉलम देखना है टोटल वाला। तो 1,50,000 पे ऑफिस पे कितना इंक्रीज है 40,000 इंक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1,50,000 प्लस 40 तो मुझे मिला यहाँ पे 1,90,000 तो 19 तो 260 और 41 और हम लोग 24,10,000 प्लस 1,90,000 so 26 लाख। सब कुछ टैली करो तो अच्छी बात है। ओपनिंग स्टॉक कोई डिटेल नहीं है, सब में यहाँ पे भी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक है कैसे, मेरे पास 10,000 यूनिट्स थे माइनस 8,000 2,000 बचे, उसको मल्टीप्लाई बाय दिस 260 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया 5,20,000 और पर यूनिट लिखना नहीं है हमें। तो अब 20,80,000 हमारे पास आंसर आया उसका। अब आया सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड में बोला है 25% वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट इंक्रीज हुआ है, बट क्या वेरिएबल, तो पहले वेरिएबल 8 रुपीज दिया है मुझे, तो मैं क्या करूंगा 8 प्लस 25% तो ये आ गया 10। अब हम लोग मल्टीप्लाई बाय इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद किससे करेंगे, सेल्स के यूनिट से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ सेल्स के यूनिट से कर दिया इसको इंटू 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिक्स का क्या बोला है मुझे 60 और उसमें कितना इंक्रीज हुआ है 33.33। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60,000 ये दिया 60,000 प्लस 33% तो 60,000 इन 20,000 ही होगा उसका 20,000 तो ये 80,000 ये भी मिला मुझे, उसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग तो वापस हमें 10 मिला, ये हो गया 280 और हमारे पास 20,80,000 प्लस 1,60,000 22,40,000। प्रॉफिट में क्या बोला है ध्यान से देख लो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 100%। तो पहले ढूंढो प्रॉफिट को कैसे, तो यहाँ लिखा है उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल कॉस्ट, यहाँ लिखा प्रॉफिट 259.67 फिर मेरे पास प्रॉफिट था 25.96 तो 280 पे कितना फिर इंक्रीज करेंगे हम लोग 100%। तो यहाँ पे 25.96 मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइडेड बाय 59 कितना है 67 तो ये हमें मिला 28 रुपीज। ये हमारे पास आया अमाउंट 28 प्लस 100% करना है उसका, 28 का 100% यानी आप लोग समझो लोग करेंगे तो इट इज 56
तो ये 56 हमारा आंसर बनेगा। 280 प्लस 56 तो 336 आवर सेल्स, उसको मल्टीप्लाई बाय हम लोग करेंगे 8000 सेल्स के यूनिट से। तो 26,80,000 माइनस 22,40,000 भी करोगे तो भी आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर 4,48,000। तो 56 एंड 4,48,000 हमारा आंसर आया। ये ऐसा सम एग्जाम में